हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आपकी जो अपकमिंग एफडीए एंड आरआरबी की एग्जाम होने वाली है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बोन आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ligaments, tendons, cartilage, collagen. Bones are connected to each other by, तो bones are connected to each other by ligaments, option A. And muscles are connected to bones by tendons. Bones are connected to bones by ligaments, muscles are connected to bones by tendons. What is collagen? तो मेजर प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है कोलेजन। एंड विच विटामिन इज इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन? तो ये होता है विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड इज इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल इज मैक्सिला, इथमॉइड, मैंडिबल, स्पिनॉइड। ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल, तो स्कल का ओनली मूवेबल बोन होता है मैंडिबल, ऑप्शन सी। द लोअर जॉ बोन इज ऑल्सो नोन एज मैंडिबल। विच इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेस? तो ये भी होता है मैंडिबल। व्हाट इज मैक्सिला? तो अपर जॉ बोन इज कॉल्ड मैक्सिला एंड मैक्सिला आर 2 इन नंबर एंड मैंडिबल होता है 1। व्हाट इज इथमॉइड? तो इथमॉइड होता है क्रैनियल बोन। टोटल क्रैनियल बोन्स होते हैं 8, जिसमें इथमॉइड होता है 1, स्पिनॉइड होता है 1, 2 होते हैं पैराइटल, 2 होते हैं टेम्पोरल, 1 होता है ओसिपिटल, देन 1 होता है फ्रंटल जिसे हम बोलते हैं फोरहेड। ये होते हैं टोटल 8 बोन्स। एंड स्कल कंसिस्ट ऑफ 8 क्रैनियल बोन्स एंड 14 फेशियल बोन्स। स्कल में होते हैं टोटल 22 बोन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंथेसिस ऑफ यूरिया टेक्स प्लेस इन लीवर, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। किसमें होता है सिंथेसिस ऑफ यूरिया? तो ये हो जाएगा लीवर, ऑप्शन ए। देन अभी आप मुझे बताएंगे लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, इनमें से कौन सी होती है लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी? तो ये होता है लीवर। ऑर्गन विच वर्क एज ए ग्लैंड होता है लीवर। देन ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर। प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन लीवर। बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लीवर। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। देन विच सेल्स आर प्रेजेंट इन लीवर? तो लीवर में प्रेजेंट होती है कफर सेल्स। ठीक है। देन विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द किडनी? तो ये होती है रेनल आर्टरी। देन एड्रिनल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द किडनी। ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड बाय किडनी। देन विच प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड इन किडनी? तो ये होता है रेनिन। एन एंजाइम प्रोड्यूस्ड इन किडनी विच कंट्रोल्स बीपी होता है रेनिन। ये होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन। देन विच इज यूज्ड टू मेजर किडनी फंक्शन? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विच इज यूज्ड टू मेजर किडनी फंक्शन? तो ये होता है इनुलिन। देन विच ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय किडनी? तो ये होता है एरिथ्रोपोएटिन। कौन सी सेल सिक्रेट करती है एरिथ्रोपोएटिन? तो पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ किडनी सिक्रेट्स एरिथ्रोपोएटिन। ये एरिथ्रोपोएटिन स्टिमुलेट कराता है आरबीसी प्रोडक्शन। ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे डिट्रेसर मसल इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है डिट्रेसर मसल? तो ये होता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर होता है एग्जाम्पल ऑफ स्मूथ मसल। गॉल ब्लैडर कहाँ पे लोकेटेड होता है? लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गॉल ब्लैडर इज लोकेटेड इन, तो ये होता है गॉल ब्लैडर इज लोकेटेड इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन एंड बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज माइटोसिस? द कवरिंग अराउंड द सेल, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवी लाइट, द एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द स्किन, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। किसे बोलते हैं माइटोसिस? तो माइटोसिस होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिसेप्टर्स ऑफ पेन इज रपनीज ऑर्गन, मैकेल्स बॉडीज, गोल्जी बॉडीज, फ्री नर्व एंडिंग्स। रिसेप्टर्स ऑफ पेन, तो ये होते हैं फ्री नर्व एंडिंग्स, ऑप्शन डी। इनमें से कौन से होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स? विच रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर?
तो ये होता है रफनी ऑर्गन्स। रफनी ऑर्गन्स आर सेंसिटिव टू हीट। ये होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। ये होते हैं सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर। देन गोल्जी बॉडीज का फंक्शन होता है सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स। गोल्जी बॉडीज रिसीव्स प्रोटीन फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज लिपेज डाइजेस्ट? कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, फैट्स और स्टार्च। व्हाट डज लिपेज डाइजेस्ट? तो ये हो जाएगा फैट्स, ऑप्शन सी, लिपेज डाइजेस्ट फैट्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा है होमोपॉलीसैकेराइड? तो ये होता है स्टार्च। ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड। अल्डोहेक्सोजेस में आता है ग्लूकोज। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इपीमर ऑफ ग्लूकोज, तो ये होता है गैलेक्टोज। देन टोटल नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म फ्रॉम एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, तो ये होते हैं 38। टोटल नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म फ्रॉम एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होते हैं 38। देन द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज 16। एंड प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी होती है लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इज अराइजेस ड्यू टू द इनकम्पैटिबिलिटी इन द लिम्फ, ब्लड, साइनोवियल फ्लूइड, बाइल। क्या होता है कॉज ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस? तो ये होता है ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटीज इन द ब्लड, ऑप्शन बी। ब्लड होता है कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड, बोन, देन लिम्फ, कार्टिलेज, ये सभी होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। देन लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ, देन लिम्फ नोड्स, स्प्लीन एंड थाइमस। एंड लिम्फ कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स। अभी आप मुझे बताएंगे लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन, तो ये होता है स्प्लीन। स्प्लीन होता है लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन। लिम्फ होता है कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज साइनोवियल फ्लूइड? तो लुब्रिकेंट इन मूवेबल जॉइंट होता है साइनोवियल फ्लूइड। एंड बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय, तो अभी हमने देखा बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। देन लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, लीवर। ऑर्गन विच वर्क्स एज ए ग्लैंड, लीवर। लीवर एंड पैनक्रियाज होते हैं ऑर्गन्स विच वर्क एज ग्लैंड्स। अभी आप मुझे बताएंगे विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू लीवर? कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड टू लीवर? तो ये होती है हेपेटिक आर्टरी। देन पैनक्रियाज की अल्फा सेल से सिक्रेट होता है ग्लूकागोन, बीटा सेल से सिक्रेट होता है इंसुलिन, डेल्टा सेल से सिक्रेट होता है सोमेटोस्टैटिन। एंड पैनक्रियाज की मोस्ट एबंडेंट सेल्स होती है बीटा सेल्स। Then pancreas secretes amylase and pancreatic lipase also. Then proteolytic enzyme of pancreatic juice होता है trypsin. ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। स्प्लीन होता है लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन, एक ग्रेट रिजर्वायर ऑफ ब्लड होता है स्प्लीन। देन द फीटल लाइफ आरबीसीज आर फॉर्म्ड बाय स्प्लीन। देन साइट ऑफ एरिथ्रोपोएसिस होती है बोन मैरो एंड स्प्लीन। एरिथ्रोपोएसिस इज डेवलपमेंट ऑफ आरबीसीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर हिंज जॉइंट्स एक्सेप्ट एल्बो, नी, एंकल, रिस्ट। इनमें से कौन सा जॉइंट हिंज जॉइंट में नहीं आता? तो हिंज जॉइंट में आता है एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। रिस्ट जॉइंट होता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। एंड ये सभी आते हैं साइनोवियल जॉइंट्स में, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में। हिंज जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, देन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट में आते हैं कार्पल्स इन हैंड, टार्सल्स इन फुट। सैडल जॉइंट होता है थंब जॉइंट। देन फाइब्रस और इमूवेबल जॉइंट्स में आता है बोन्स ऑफ स्कल एंड टीथ इन दी सॉकेट्स। स्लाइटली मूवेबल होते हैं इंटरवर्टेब्रल जॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर हाउस ऑफ द सेल इज गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। किसे बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल? तो ये बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन सी। फंक्शन क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर सेल फंक्शनिंग। टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर सेल फंक्शनिंग इज द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देन विच इज द लॉन्गेस्ट कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म? तो ये भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द लॉन्गेस्ट कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। देन विच सेल्युलर ऑर्गेनेल आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स? तो सुसाइडल बैग्स बोला जाता है लाइसोसोम्स को।
देन विच इज द हेवीएस्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल? तो ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? तो डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन होता है मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइब्रिनोजेन इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर, पैनक्रियाज, बोन मैरो, गॉल ब्लैडर। किससे सिंथेसाइज होता है फाइब्रिनोजेन? तो फाइब्रिनोजेन इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर एंड फाइब्रिनोजेन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ठीक है, देन डेवलपमेंट ऑफ आरबीसीज ऑकर्स इन बोन मैरो। डेवलपमेंट ऑफ आरबीसीज होता है एरिथ्रोपोएसिस। देन अभी आप मुझे बताएंगे एनीमिया कॉज ड्यू टू बोन मैरो डैमेज। एनीमिया कॉज ड्यू टू बोन मैरो डैमेज होता है अप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द हार्ट इज डैश टू द लंग्स, सुपेरियर, डॉर्सल, मेडियल, लैटरल। हार्ट इज डैश टू द लंग्स, तो द हार्ट इज मेडियल टू द लंग्स, ऑप्शन सी। अभी आप मुझे बताएंगे पेसमेकर ऑफ हार्ट किसे बोला जाता है? पेसमेकर ऑफ हार्ट, तो ये होता है साइनो आर्ट्रियल नोड, ऐसे नोड। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है इन राइट एट्रियम। एंड रिजर्व पेसमेकर, तो ये होता है एवी नोड, आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड होता है रिजर्व पेसमेकर एंड साइनो आर्ट्रियल नोड पेसमेकर ऑफ हार्ट। ठीक है, एंड लंग्स आर लोकेटेड इन thoracic cavity. देन विच इज द हाईएस्ट परफ्यूज्ड ऑर्गन इन द बॉडी? तो ये होते हैं लंग्स। फंक्शन क्या है लंग्स का? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज। देन अभी आप मुझे बताएंगे द मेम्ब्रेन विच सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट द लंग्स इज कॉल्ड। क्या बोला जाता है मेम्ब्रेन को विच सराउंड एंड प्रोटेक्ट द लंग्स? तो इसे बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है? तो 6 लीटर्स। राइट लंग का वेट कितना होता है? वेट ऑफ राइट लंग, तो ये होता है 625 ग्राम्स। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ कॉजेस ऑफ डिसीजेस इज इटियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, इंटेमोलॉजी। क्या बोलते हैं स्टडी ऑफ कॉजेस ऑफ डिसीजेस? तो इसे बोलते हैं इटियोलॉजी, ऑप्शन ए। हिस्टोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यूज। मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज इंटेमोलॉजी? तो इंटेमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाइट फाइब्रस टिश्यू इज मेड अप ऑफ प्रोटीन नोन एज केराटिन, कोलेजन, कैसिन, लेसिथिन। इनमें से किससे बना हुआ होता है व्हाइट फाइब्रस टिश्यू? तो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू इज मेड अप ऑफ प्रोटीन नोन एज कोलेजन, ऑप्शन बी। एंड प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था मेजर प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन। एंड विच विटामिन इज इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन? एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। व्हाट इज केराटिन? तो ये होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये हेल्प करता है टू कीप योर हेयर्स एंड नेल्स हेल्दी। स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ हेयर्स एंड नेल्स होता है केराटिन एंड इसे बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है। ठीक है, व्हाट इज केसिन? तो ये होता है मिल्क प्रोटीन। प्रोटीन फाउंड इन मिल्क होता है केसिन, ये होता है फॉस्फोप्रोटीन। लेसिथिन क्या है? लिपोप्रोटीन होता है लेसिथिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स एंड मेम्ब्रेन्स, स्किन, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स, टिश्यूज। तो अभी हमने डिस्कस किया था हिस्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ सेल्स होता है साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ स्किन डर्मेटोलॉजी एंड स्टडी ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आता है एनाटॉमी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए सेल प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर्स एट दी माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स। इन ए सेल प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर्स एट डी, तो प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर्स एट दी राइबोसोम्स, ऑप्शन डी। एंड राइबोसोम्स फाउंड्स विद इन साइटोप्लाज्म। द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल होता है राइबोसोम्स। लाइसोसोम्स होते हैं सुसाइडल बैग्स। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल एंड न्यूक्लियस होता है हेवीएस्ट कंपाउंड ऑफ द सेल। डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन होता है मेजर फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिथ्रोपोएटिन इज प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, लीवर, स्प्लीन और किडनी। कहाँ पे प्रोड्यूस होता है एरिथ्रोपोएटिन? तो ये एरिथ्रोपोएटिन होता है ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन एंड इसे प्रोड्यूस करती है पेरिटुबुलर सेल्स ऑफ किडनी। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर।
क्या होता है फंक्शन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन? तो ये स्टिमुलेट कराता है आरबीसी प्रोडक्शन। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस होता है आरबीसी प्रोडक्शन एंड साइट ऑफ एरिथ्रोपोएसिस होता है बोन मैरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी आर फाउंड इन द फीट, क्रैनियम, फेस और हैंड्स। मोस्ट बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी आर फाउंड इन दी, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द बोन्स इन ह्यूमन बॉडी? तो ये होते हैं हैंड में, ऑप्शन डी। कितने होते हैं? तो ये होते हैं 27। टोटल 27 बोन्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन हैंड में। इनमें से कार्पल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं रिस्ट बोन, ये होते हैं 8 इन नंबर्स। देन मेटाकार्पल्स होते हैं 5 इन नंबर्स, ये होते हैं पाम बोन्स। देन फिंगर बोन्स जो होते हैं फैलेंजेस, ये होते हैं 14। ये टोटल होते हैं 27 बोन्स। फीट में कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं? तो 26 बोन्स। फुट इज मेड अप ऑफ 26 बोन्स। इनमें से टार्सल्स होते हैं 7 इन नंबर्स एंड लार्जेस्ट टार्सल बोन होता है कैल्केनियस। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लार्जेस्ट टार्सल बोन इज कैल्केनियस। अभी आप मुझे बताएंगे क्रैनियल बोन्स कितने होते हैं? तो ये होते हैं 8 एंड फेशियल बोन्स होते हैं 14 and skull consists of 14 facial bones and 8 cranial bones. Human skull consists of total 22 bones, 8 cranial bones and 14 facial bones. Cranial bones में होता है एक frontal bone. Frontal bone is bone of forehead. Then दो होते हैं parietal, दो होते हैं temporal, एक होता है occipital, एक sphenoid and एक होता है ethmoid. फेशियल बोन्स में आते हैं दो जाइगोमेटिक बोन्स, दो मैक्सिला, दो नेजल, दो लैक्रिमल, दो पैलेटाइन, दो टर्बिनेटेड, एक मैंडिबल, एक वोमर। ठीक है, ये फेशियल बोन्स होते हैं 14। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेन्स डिफर फ्रॉम आर्टरीज इन हैविंग थिनर वॉल्स, स्ट्रॉन्ग वॉल्स, नैरोअर लूमेन, वॉल्स टू कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ फ्लो। वेन्स डिफर फ्रॉम आर्टरीज, तो वेन्स डिफर होते हैं फ्रॉम आर्टरीज इन हैविंग वॉल्स टू कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। वेन्स में प्रेजेंट होते हैं वॉल्स टू कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ फ्लो। देन अभी आप मुझे बताएंगे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट वेन इन द बॉडी। तो ये होती है ग्रेट सेफेनस वेन। कहाँ पे लोकेटेड होती है ये ग्रेट सेफेनस वेन? तो ये लोकेटेड होती है इन योर लेग्स। देन स्मॉलेस्ट वेन्स आर कॉल्ड वेन्यूल्स and all the veins carry deoxygenated blood, impure blood except pulmonary vein. Pulmonary vein carries oxygenated blood, pure blood. Then which is the superficial vein in the arm? Superficial vein in the arm, तो ये होती है cephalic vein. Then arteries होती है blood vessels that transport blood away from the heart. And biggest artery in the body, तो ये होती है aorta. The largest artery which carries blood from the heart to the circulatory system होती है aorta. And all the arteries carry oxygenated blood, pure blood except pulmonary artery. Pulmonary artery carry करती है deoxygenated blood, impure blood. ठीक है? Then what is bulging of an artery? तो इसे बोलते हैं aneurysm. Then कौन सी artery supply करती है blood to the teeth? तो blood supply to the teeth is by maxillary artery. Then which artery supplies the blood to kidney? Renal artery. Then blood supply to the heart through coronary artery. And pulse can be detected easily by radial artery. ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर? 28, 29, 30 और 31। कितने पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के? तो स्पाइनल नर्व्स होती है 31 पेयर्स, ऑप्शन डी। ये 31 में 8 होते हैं सर्वाइकल नर्व पेयर्स, 12 होते हैं थोरेसिक नर्व पेयर्स, 5 होते हैं लंबार नर्व पेयर्स, देन 5 होते हैं सैक्रल एंड 1 होता है कोकिजियल नर्व पेयर। ये टोटल होते हैं 31 पेयर्स। एंड क्रैनियल नर्व्स के होते हैं 12 पेयर्स। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स एंड देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन इज स्प्लीन, थाइमस, गॉल ब्लैडर, लिम्फ नोड्स। कौन सा है लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन? तो ये होता है स्प्लीन, ऑप्शन ए। एंड फीटल लाइफ आरबीसीज आर फॉर्म्ड बाय
spleen. Lymphatic system consists of spleen, thymus, then lymph node and lymph. ठीक है. एंड साइट ऑफ टी सेल मैचुरेशन क्या होता है? तो ये होता है थाइमस. टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन दी थाइमस ग्लैंड. कहाँ पे प्रेजेंट होती है थाइमस ग्लैंड? तो ये प्रेजेंट होती है चेस्ट में. कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? तो ये सीक्रेट करती है थाइमोसिन हार्मोन. देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ग्लैंड इन रिलेशन टू बॉडी साइज इज लार्जेस्ट एट बर्थ एंड देन ग्रेजुअली श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी. ये भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. ग्लैंड इन रिलेशन टू बॉडी साइज इज लार्जेस्ट एट बर्थ एंड देन ग्रेजुअली श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी. तो ये भी होता है थाइमस. ठीक है. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.